जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं लसिका तथा रुधिर में अंतर क्या होता है। तो रुधिर का मतलब क्या होता है? ब्लड होता है। इस सबको पता है कि हम क्या कहते हैं, खून को क्या बोला जाता है? तो रुधिर बोला जाता है। लेकिन ये हम समझते हैं कि लसिका क्या होता है। अभी आगे समझेंगे कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। पर थोड़ा लसिका के विषय में समझिए। चलिए ध्यान समझिए। देखिए जो लसिका होता है ना, ये अंतःस्रावित क्या होता है? द्रव होता है। अंतःस्रावित का मतलब क्या होता है? कि हमारे अंदर होता है। अंतःस्रावित ग्रंथि भी होता है, वो भी हमारे अंदर होता है। जो लसिका होता है ये भी क्या होता है? अंतःस्रावित द्रव होता है। अब देखिए ये मानव कोशिकाओं के बीच में पाया जाता है। हमारा शरीर क्या है भैया? तो असंख्य कोशिकाओं से क्या है? हमारे शरीर का निर्माण हुआ। लेकिन जो कोशिका होता है ना, तो कोशिका के बीच में कौन पाया जाता है? तो लसिका पाया जाता है। देखिए हमारे प्रत्येक क्या है? सब कोशिका है। इन कोशिकाओं के बीच में कौन पाया जाता है? तो लसिका पाया जाता है। देखिए जब लसिका बनता है ना, ये पानी जैसा क्या होता है? एक साफ क्या होता है? तरल पदार्थ होता है। लेकिन वो पदार्थ कैसन होता है? ये चिपचिपा पदार्थ होता है। जैसे मान लीजिए पानी है, पानी को रखिएगा वो चिपचिपा नहीं रहेगा, लेकिन उसी में चीनी डाल दीजिएगा, चीनी डाल के आगे में उसको गरमा दीजिएगा तो पता चलेगा सीरा बन जाएगा। और सीरा कैसा रहेगा? एकदम चिपचिपा रहेगा। तो पानी है वो चिपचिपा नहीं है, लेकिन जैसे उसमें चीनी मिला दीजिएगा ना और गरमा दीजिएगा, एकदम चिपचिपा हो जाता है। उसी तरह से जब लसिका बनता है ये पानी जैसा साफ होता है, लेकिन जब बन जाता है तो क्या होता है? वो एक चिपचिपा पदार्थ होता है। और ये चिपचिपा पदार्थ क्या होता है? देखिए ये कोशिका के बीच में खाली जगह को क्या करता है? भरता है। यानी हमारे शरीर में जो कोशिका होते हैं, इन्हीं खाली जगह को कौन भरता है? तो ये लसिका भरता है। जैसे यहाँ पे समझिए क्या है बाबू? है सेल, यानी क्या है? कोशिका। कोशिका के विषय में हम एक वीडियो बना दिए हैं, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। देखिए ये सब क्या होता है भैया? ये सब के सब हमारे कोशिका होते हैं। तो जो खाली जगह होता है ना, ये खाली जगह में कौन रहता है? तो ये जो लसिका होता है, यानी जो हमारा सेल हो गया, और जो कोशिका होता है, इन्हीं के बीच में है जो सब खाली जगह होता है। इन्हीं खाली जगह में कौन भरल होता है? तो ये लसिका भरा होता है। समझ में गया? देखिए इसका दूसरा नाम क्या होता है? अंतरा कोशिका द्रव बोलते हैं। कहाँ अंतरा कोशिका द्रव बोलते हैं भैया? तो ये हमारे अंदर होता है, यानी कोशिकाओं के अंदर होता है, इसलिए इसका दूसरा नाम होता है अंतरा कोशिका द्रव होता है। समझ में गया कि लसिका का कार्य क्या होता है? तो लसिका का कार्य क्या होता है? तो हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती है ना, उनमें क्या करता है? जाके भर जाता है। ये किसका काम हो गया? तो लसिका का। अब यहाँ पे समझिए। देखिए है क्या बाबू? ये हमारा शरीर है। देखिए जो नली आइलैंड है, इसे हम बोलते हैं लिम्फटिक वाहिनी। वाहिनी का मतलब क्या होता है? तो ले जाने वाला क्या होता है? एक रास्ता होता है। देखिए ये लिम्फटिक वाहिनी का कार्य क्या होता है? इसके विषय में जानिए। देखिए लसिका को रक्त प्रवाह में क्या करता है? लौटाने का काम करता है। देखिए हमारा क्या भैया? हमारे शरीर में ब्लड है। ब्लड को ही क्या बोलते हैं? तो हम रक्त बोलते हैं। प्रवाह का मतलब क्या होता है? वो जाता है। तो हमारे शरीर में जो रक्त प्रवाह को लौटाता है, तो कौन लौटाता है? ये लिम्फटिक जो वाहिनी होता है, ये क्या होता है? लसिका को रक्त प्रवाह में लौटाने का काम करता है। अब एक चीज बताइए, अब है मान लीजिए क्या है? ये चिपचिपा पदार्थ है। अब हमारे शरीर में ये जम जाएगा तो मजा नहीं आएगा। तो क्या करता है? जो लिम्फटिक वाहिनी होता है, ये क्या करता है? ये जो लसिका होता है ना, ये लसिका को रक्त प्रवाह में लौटा देता है। कौन लौटाता है? तो ये लिम्फटिक वाहिनी लौटाता है। समझ में आ गया? अगला देखिए यहाँ पे देखिए है जो नली आई है ना, इस नली को हम क्या बोलते हैं? तो लिम्फ नोड बोलते हैं। अब लिम्फ नोड का कार्य क्या होता है? देखिए जो लिम्फ नोड होता है ना, ये लसिका का क्या होता है? एक हिस्सा होता है। देखिए जो लसिका होता है, इसी का हिस्सा कौन होता है? तो लिम्फ नोड होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है लिम्फटिक वाहिनी, तो इसी का एक छोटा सा हिस्सा होता है लिम्फ नोड। इसका कार्य क्या होता है? तो लसिका का एक हिस्सा होता है। देखिए ये टांसिल प्लिया हानिकारक कीटाणु को क्या करता है? ये रोकने का काम करता है। देखिए जो हमारा टांसिल होता है, प्लिया होता है, उनमें क्या होता है? खराब कीटाणु जाएगा तो दिक्कत कर देगा। तो यही जो लिम्फ नोड होता है, तो जो भी लिम्फ नोड क्या होते हैं? कीटाणु होता है ना, वो जैसे हमारे अंदर जाएंगे ना, तो जैसे हमारे अंदर जाएंगे तो जो लिम्फ नोड होगा कहेगा अच्छा आओ तुम। तो ये लोग क्या करते हैं? हमारे टांसिल को और प्लिया को सबसे ज़्यादा हानि पहुँचाते हैं। तो हमारे टांसिल को प्लिया को जब हानि नहीं पहुँचता है तो किसके माध्यम से नहीं पहुँचता है? तो यही जो लिम्फ नोड होता है, जो हमारे शरीर में हानिकारक कीटाणु हमारे शरीर में घुसते हैं ना, तो उनसे कौन बचाता है? तो यही बचाता है। और ये कौन होता है? तो हमारे लसिका का एक हिस्सा होता है। और टांसिल प्लिया को जो भी कीटाणु हानिकारक जाते हैं तो उनसे रक्षा कौन करता है? तो यह करता है। समझ में आ गया? अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम ही समझते हैं कि लसिका और रुधिर में अंतर क्या होता है। चलिए अब समझते हैं
लसिका तथा रुधिर में अंतर क्या होता है। चलिए ध्यान समझ, देखिए जो लसिका होता है इसे हम लिम्फ बोलते हैं। देखिए ये लसिका तंत्र का निर्माण करता है, यानी जो लसिका होता है ये लसिका तंत्र का निर्माण करता है। लसिका तंत्र क्या होता है, देखिए हमारे शरीर में क्या भैया ब्लड है। ब्लड क्या होता है, कोशिकाओं से होके बहता है। तो जो कोशिकाओं में क्या होता है, कुछ ब्लड चिपक जाते हैं और क्या होते हैं, छन के बाहर जाते हैं। तो कौन करता है, तो लसिका करता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, तो लसिका तंत्र बोलते हैं। देखिए इसमें आरबीसी यस नहीं होता है। आरबीसी का मतलब क्या होता है, तो जो रेड ब्लड सेल होता है ना, ये लसिका में नहीं पाया जाता है। इसमें देखिए कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में होते हैं, यानी जो हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जैसे खींचते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जाता है ना, तो सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो जो लसिका होते हैं इनमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है। देखिए रक्त की तुलना में ऑक्सीजन कम होता है। हमारे जो रक्त होते हैं ना उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन बहुत जाता है। अब एक चीज़ बताइए, जब हम सांस लेते हैं यानी ऑक्सीजन को लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ साथ कौन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे अंदर जाता है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो लसिका में पाया जाता है। इसलिए तो कहा जाता है कि सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पे, कर ले कुछ काम ऐसा। तो क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये किस में होता है, तो लसिका में होता है, और रक्त की तुलना में ऑक्सीजन कम होता है। जब देखिए जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाता है ना, तो ऑक्सीजन क्या होता है, कम हो जाता है। देखिए ये लिम्फोसाइट की संख्या अधिक होता है। लिम्फोसाइट की संख्या किस में अधिक होता है, तो लसिका में होता है। लिम्फोसाइट क्या होता है, देखिए ये सफ़ेद रक्त कोशिका का क्या होता है, एक प्रकार होता है। हमारे शरीर में कितने प्रकार के ब्लड होते हैं, तो 3 प्रकार के। कौन कौन, WBC, RBC, प्लेटलेट्स होता है। तो जो सफ़ेद रक्त कोशिकाएं हमारे शरीर में होती है ना, तो ये सफ़ेद रक्त क्या होता है, कोशिका का एक प्रकार होता है। इसका कार्य क्या होता है, देखिए ये कैंसर कोशिकाओं को मारने का काम करता है। हमारे शरीर में जब क्या होता है, कोशिका असामान्य रूप से बढ़ने लगता है तो कोनो बीमारी हो जाता है। तो जब हमारे शरीर में जो कैंसर का कोशिका होता है जब अधिक बढ़ने लगता है तो उसको क्या करता है, यही मारने का काम करता है। देखिए ये विदेशी पदार्थ से भी बचाता है। विदेशी पदार्थ का मतलब क्या होता है, देखिए चीन से क्या आया था, कोरोना वायरस। तो चीन क्या है, एक विदेश है। अब वहाँ से कोरोना वायरस जो आया था ना, तो जैसे हमारे अंदर आएगा ना, तो उससे लड़ने का काम किसका होता है, तो ये जो सफ़ेद रक्त कोशिकाओं में जो लिम्फोसाइट होता है यही क्या करता है, उससे लड़ाई करता है। अगर जीता तो ठीक है, हारेगा तो कोनो बात नहीं है। तो देखिए कैंसर की कोशिकाओं और जो भी विदेश से आते हैं ना वो वायरस उनसे कौन लड़ता है, तो यही लड़ता है। समझ में आ गया। अब हम समझते हैं रुधिर के विषय में। देखिए इसे हम क्या बोलते हैं, तो ब्लड बोलते हैं। तो ये तो भैया सबको पता होता है। देखिए ये रक्त परिवहन तंत्र का निर्माण कौन करता है, तो हमारा रुधिर करता है। और रुधिर में क्या होता है, तो RBC पाया जाता है, और इसे हम क्या बोलते हैं, तो लाल रक्त बोलते हैं। देखिए जो RBC था इसमें नहीं पाया जाता था, लेकिन जो हमारा रुधिर होता है यानी जो लाल वाला होता है उसमें क्या होता है, RBC पाया जाता है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होता है। हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बहुत कम हो जाता है। किसकी तुलना में, तो लसिका की तुलना में। लसिका में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है, लेकिन जब ब्लड में देखा जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा क्या होता है, उसमें कम हो जाता है। देखिए ये लसिका की तुलना में ऑक्सीजन अधिक हो जाता है। लसिका में क्या होता है, ऑक्सीजन, देखिए जो लसिका होता है इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन कम होता है। लेकिन जैसे अब रुधिर को देखिएगा, ब्लड को देखिएगा, तो उसमें क्या होता है, तो ऑक्सीजन का मात्रा हमारे खून में क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। समझ में आएगा। देखिए लिम्फोसाइट की संख्या कम होता है। देखिए जो हमारा लसिका होता है इसमें लिम्फोसाइट की संख्या क्या होता है, ज़्यादा होता है। लेकिन जब ब्लड में देखिएगा ना, तो इसमें लिम्फोसाइट की संख्या क्या होता है, कम होता है। और लिम्फोसाइट का कार्य क्या होता है, तो ये सब क्या होते हैं, लिम्फोसाइट के कार्य होते हैं। समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लसिका और रुधिर में अंतर क्या होता है और इन सब का कार्य क्या होता है। समझ में आ गया। तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय।